नमस्ते दोस्तों आज मैं आपको आयुर्वेदिक औषधि त्रिफला के बारे में बताने जा रहा हूँ। आयुर्वेदिक औषधि त्रिफला जो कि हरड़, बहेड़ा और आंवला इन तीनों के संयुक्त मिश्रण से बनाई गई एक प्राचीन समय से उपयोग में होने वाली औषधि है। इसमें हरड़, बहेड़ा और आंवले का जो अनुपात रखा जाता है वह 1:2:3, अर्थात आंवला अगर 1 भाग तो बहेड़ा 2 भाग और हरड़ अगर 1 भाग तो बहेड़ा 2 भाग और आंवला 3 भाग का अनुपात रखा जाता है। इसका जो उपयोग होता है यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को बराबर रखता है शरीर में। इसको उपयोग करने का तरीका जो है ये अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टोमक, जल्दी ही सुबह भूखे पेट ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल किया जाता है और इस चूर्ण को लेने के 1 घंटे बाद तक अगर कुछ ना खाया जाए तो ये उपयोगी सिद्ध होता है और अपना पूर्ण प्रभाव दिखाता है। इसे दूसरे तरीके से लेने का तरीका है जो कि मौसम के अनुरूप लिया जाता है, जिसमें पहला है गर्मी में अगर इसे लेना है तो गर्मी में इसको लेने का जो समय होता है ये मई से जुलाई तक माना जाता है। इसे गुड़ के साथ 1/4 चम्मच त्रिफला के साथ मिक्स करके लिया जाता है। वर्षा ऋतु में सेंधा नमक और 1/4 चम्मच त्रिफला चूर्ण उपयोग में लिया जाता है। शरद ऋतु में देशी खांड के साथ 1/4 चम्मच त्रिफला इस्तेमाल किया जाता है। हेमंत ऋतु में सौंठ और 1/4 चम्मच त्रिफला चूर्ण इस्तेमाल किया जाता है। शिशिर ऋतु में छोटी पीपल जो कि बुखार को भी दूर करने का काम करती है के साथ 1/4 चम्मच त्रिफला का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है बसंत ऋतु में शहद और 1/4 चम्मच त्रिफला का चूर्ण इस्तेमाल किया जाता है। इसका निरंतर सेवन निम्न अवधि तक प्रयोग उपरांत होने वाले लाभ इसमें है। पहला, 1 वर्ष तक अगर इसका नियम अनुसार पालन किया जाए पूरे परहेज के साथ तो शरीर की सुस्ती दूर करता है। 2 वर्ष तक इस्तेमाल करने पर शरीर के लगभग सभी रोगों का नाश करता है। 3 वर्ष का इस्तेमाल करने पर आंखों की रोशनी अच्छी होती है। 4 वर्ष तक नियमित इस्तेमाल करने पर चेहरे की चमक वापस लौटती है और शरीर का पाचन तंत्र दुरुस्त होता है। 5 वर्ष तक नियमित इस्तेमाल होने पर मानसिक शक्ति वापस आती है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। 6 वर्ष तक निरंतर इस्तेमाल करने पर संपूर्ण शरीर का विकास होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये त्रिदोष नाशक होता है, अर्थात वात, पित्त और कफ संतुलित करता है। हमारे शरीर में जो भी बीमारियां होती है वात, पित्त और कफ के असंतुलन की वजह से ही होती है, इसीलिए इसे त्रिदोष नाशक कहा जाता है। सुबह लेने का तरीका, अगर सुबह इस्तेमाल किया जाए तो पोषक कहलाता है, जिसका मतलब होता है शरीर में विटामिन, आयरन, कैल्शियम आदि जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो शरीर को प्राप्त होते हैं। सुबह अधिकतर गुड़ के साथ ही प्रयोग किया जाना चाहिए। रात में अगर इसे लिया जाता है तो ये लैक्सेटिव का काम किया जाता है। लैक्सेटिव यानी माइल्ड लैक्सेटिव, हल्का विरेचक, इसे विरेचन भी कहते हैं। तो ये हल्का रेचक लैक्सेटिव होगा। शरीर से टॉक्सिक एलिमेंट निकालता है। शरीर में जो भी विष एकत्रित हो जाता है जो भोजन के अपाचन से, उन सबको बाहर करता है और कब्ज आदि की समस्या को दूर करता है। इसके फायदे, मुंह के छालों में त्रिफला अगर रात को पानी में भिगोकर सुबह मंजन करने के बाद इस पानी को मुंह में भरकर थोड़ी देर रखें और कुल्ले करें तो इससे दांत व मसूड़े मजबूत होते हैं तथा मुंह के छाले ठीक होते हैं। मोटापा, त्रिफला का गुनगुना काढ़ा बनाकर अगर शहद के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये मोटापे को दूर करता है। एंटीसेप्टिक, त्रिफला के पानी से घाव धोने पर यह एंटीसेप्टिक का काम करता है तथा इन्फेक्शन को दूर करता है। यूरिन प्रॉब्लम, यूरिन से संबंधित, शरीर में अगर गर्मी हो जाती है या कुछ टॉक्सिक एलिमेंट इकट्ठे हो जाते हैं जिसके कारण बार बार बाथरूम आता है, तो उस चीज़ को, समस्या को दूर करने के लिए रात को बार बार जो टॉयलेट की समस्या होती है उसमें भी आराम देता है, क्योंकि ये पेट की गर्मी को दूर करता है। मधुमेह, नियमित इस्तेमाल करने से मधुमेह कंट्रोल रहता है और यदि शुरू से इसे स्वस्थ व्यक्ति इस्तेमाल करे तो उसे शुगर की समस्या नहीं होती है। बालों में, रेगुलर इस्तेमाल से बाल काले, घने और चमकदार होते हैं तथा बालों की वृद्धि अच्छी होती है। सावधानी, अत्यधिक दुबले, गंभीर बीमारी से व नए बुखार से ग्रसित पित्त प्रवृत्ति मतलब जिनकी शरीर की गर्म प्रवृत्ति होती है उनके लिए
और गर्भवती स्त्रियों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको इस्तेमाल करने से पहले एक बार संबंधित वैद्य से भी परामर्श आवश्यक होता है। मात्रा 2 से 4 ग्राम दोपहर भोजन के बाद रात को गुनगुने पानी के साथ इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये पूर्ण रूप से आराम देता है और ये लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये प्राचीन काल की औषधि है, इसका कोई नुकसान नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।